पति के जाने के बाद जानते हैं किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है? अकेले रहने में नहीं, उस खालीपन से जिसे अब कोई भर नहीं सकता। उनकी वो छोटी-छोटी बातें, वो चाय एक साथ पीना, वो खाली कुर्सी, उनकी छोटी-छोटी बातें सब याद दिलाती हैं। सब एक-एक चीज़। लेकिन अब हम यहाँ रोना-धोना नहीं शुरू करेंगे। हम यहाँ पर किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे। वैसे रोना कोई कमज़ोरी नहीं होती। अपने लव्ड वन को खोने के बाद अगर आप उनको याद करके आपकी आँखों से आँसू बह रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई कमज़ोरी नहीं है, ये प्यार है। प्यार की वज़ह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे कि रोएँगे नहीं, क्योंकि वो कहीं भी होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, वो हमें रोता हुआ तो नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि रोने का मतलब होता है दुःख, तो वो हमें दुखी तो नहीं देखना चाहेंगे ना। इसलिए कम से कम आँसू। जी। जीवन साथी को याद करके आप रो सकते हैं, लेकिन आप रुकिए मत। आप अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि अगर आप रुक के बैठ गए, तो आपकी ज़िंदगी वहीं ठहर जाएगी। आपके कोई गोल अचीव नहीं हो पाएँगे और हो सकता है डिप्रेशन में जाकर आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाए। हमारा मन बहुत चंचल है दोस्तों, मन ऐसा ही है। मन को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आपको ऐसे ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी है। आपको रो-रो के नहीं बिताना है अपना समय, आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है और आपको अपने लिए भी जीना है। ऐसा नहीं है कि अपना जीवन छोड़ देंगे, ज़िम्मेदारियाँ ही निभाते रहेंगे, नहीं। समय बहुत कम है सभी के पास, बहुत कम होता है। हम उसे कभी-कभी अनजाने में बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन एक बार ये पता चल जाए ना कि बस इतना ही समय है, क्योंकि मौत तो निश्चित है, वो तो आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को प्रोडक्टिव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं उन महिलाओं से जो बहुत दुखी अपने पति की यादों के सहारे हैं। अगर आप अपने पति को याद करती हैं, उनको उनके सहारे जी रही हैं, तो फिर अकेली कहाँ हैं? यादें तो हैं आपके साथ। बस उन्हीं खूबसूरत यादों को अपने साथ रखिए, सँभाल कर के। और आपकी अपनी ज़िंदगी में जो भी आपका मन करे, आप वो करिए, एक्सप्लोर करिए लाइफ़ को, एंगेज होइए, कहीं जाइए, जिस चीज़ में मन लगे वो करिए। जैसे मेरा मन अभी और कहीं ज़्यादा नहीं लगता है, तो मैं कभी एक्सरसाइज़ की तरफ भागती हूँ, कभी योगा जाती हूँ, बस फिज़िकल फिटनेस में, क्योंकि मेंटल तो बहुत खराब हो रहा है। तो जब मैं फिज़िकल फिटनेस की ओर ध्यान देती हूँ, तो मेरा मेंटल भी ठीक रहता है। मैं पीसफुली सो सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं सो भी नहीं पा रही थी ठीक से। जब से मैंने योगा और एक्सरसाइज़ ये सब अपने रूटीन में शामिल किया है, तब से मैं थोड़ी पॉज़िटिव हो गई हूँ और मुझे क्या करना है लाइफ़ में, कैसे मुझे ज़िंदगी बितानी है, किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है, ये सब भी सोच पा रही हूँ। लोगों को बोलना बहुत आसान होता है कि समय सारे घाव को भर देता है। समय घाव को भरता नहीं है, हम जीना सीख लेते हैं। समय इतनी हमारी हेल्प करता है कि हम उस घाव के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन समय क्या यादों को मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता है। तो हम उन यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन, बहुत खराब लगता है चीज़ें, लेकिन बस याद करके आगे चलते रहना चाहिए, जिससे उनको भी खुशी मिले, जहाँ भी वो हों, हमारी खुशी में वो भी खुश हो सकें।
तो बस आज यही थी मेरे मन की बात। मैं उन औरतों से यही बोलना चाहूँगी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ऐसे रो करके, अपनी किस्मत को कोस करके बैठ मत जाइए। जो होना था वो तो हो चुका है। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं। आप ज़िंदगी को और कैसे बेहतर ढंग से जी सकते हैं। आप इस ज़िंदगी से और कितने लोगों को थोड़ी-सी भी खुशी दे सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। उसी उनकी खुशियों में अपनी खुशियों को ढूँढिए, अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।